हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग आज बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की और कॉन्सेप्ट की। तो पहले समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने से पहले देखो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो जरे मान लो इसमें बोट है, ठीक है, और स्ट्रीम है। अब यार हिंदी में तो इसको बोलते हैं धारा। ठीक है, अब बोट को बोलते हैं नाव। तो अब क्या होगा, ठीक है, बोट और स्ट्रीम। अब बोट है, ठीक है, ऐसे चल रही है, और स्ट्रीम भी क्या चल रही है, उसी डायरेक्शन में चल रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तब तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये चीज़ समझना रहा। ठीक है, अब बोट ऐसे चल रही है और धारा उल्टा चल रही है, तो चालें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट में आपको। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं पेपर में। ठीक है, बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो कह रहा है एक नाविक है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है। तो नाविक है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, बी प्लस यू। नाविक भी ऐसे जा रहा है, धारा भी ऐसे चल रही है। समझ में आया? तो 12, ठीक है। अब धारा के विपरीत चलेगा, तो धारा के विपरीत चलेगा ना, तो चाल क्या हो जाएगी, बी माइनस यू। तो वो 9 हो गई। तो हमसे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, नाविक की चाल। नाविक की चाल क्या है, बी है। ठीक है, तो हमें अगर बी निकालना है तो बस क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। यू से यू कट जाएगा, 12 नहीं है 21। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/2, यानी 10.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया आपको? तो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट नहीं, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। तो धारा की दिशा में ये चाल हमें निकालनी है। तो धारा की दिशा में चाल हमारे अकॉर्डिंग क्या होती है, बी प्लस यू। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 18, समय है 40 मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो 60 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 20 दूनी 40, 20 60, 2 नहीं 18, तो 9 त्रिका 27। ठीक है, तो बी माइनस यू। अच्छा, बी माइनस यू हमें क्या करना है, विपरीत नाव की चाल फाइंड करनी है। चलो, तो देखो बी प्लस यू है 27, उसमें से धारा की चाल क्या है, यू की वैल्यू है 4। ठीक है, तो यू अगर चाल है, देखो, तो धारा की जो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 23। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू 23 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 19 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको? अब देखो रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है, जबकि लौटते समय धारा के विपरीत 12 किलोमीटर दूरी उतने ही समय में तय करता है। तो शांत जल में नाविक की चाल क्या है? देखो जरा, एक नाविक है, ठीक है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 2.5 घंटे में ट्रेवल करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बी प्लस यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18/2.5 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट को क्या लिखेंगे, 2 से ही 1/2। तो 18, 2 दिन 4, 1 5, 2। ठीक है, और लौटते समय धारा के विपरीत 12 किलोमीटर दूरी उतने ही समय में ट्रेवल करता है, तो सेम टाइम है। तो दूरी क्या हो गई, अब चेंज हो गई, और टाइम क्या है, अभी भी वही है। ठीक है, तो ये 24/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36/5। तो कह रहे नाव की चाल ज्ञात कीजिए।
तो हमें नाव की चाल ज्ञात करनी है भाई, दोनों क्या कर दो, जोड़ दो। तो 2b इक्वल टू 36/5 प्लस 24/5। तो b इक्वल टू 36 प्लस 24 40 60/5, तो हो जाएगा 12। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अच्छा 2b है, सॉरी, ठीक है। तो 2 से काटेंगे इसको तो 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं है कॉन्सेप्ट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाविक है, धारा की दिशा में 45 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत उतने ही समय में 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो अगर हमें किसकी निकालनी है, नाव की चाल, नाविक की चाल, ठीक है, या बोट की निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दूरी है, इनको पहले जोड़ लेंगे। तो 18 12 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। जो हमारा टाइम लग रहा था उसको दोगुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 घंटे 30 मिनट है, तो इसको हम लोग 5/2 निकाला था, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 × 6 = 30। तो हमारी नाविक की चाल आ जाएगी। समझ में आया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब धारा की चाल निकालना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने देखो जब हमें क्या करना पड़ेगा, धारा की चाल निकालनी पड़ेगी, तो हमें ये जो दूरी है इसको घटाना पड़ेगा। तो 12 में 8 गए 4, ठीक है। 2 गुणे समय, तो 45/60, तो 15×3 = 45, 15×4 = 60, 2×2 = 4, ठीक है। 4×2 = 8/3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया आपको। हमने कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया है और शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बता दी है। देखो ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब उतने ही समय में सेम टाइम होगा, तभी ये ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब देखो ये चीज़ अगर आपने समझ ली है तो फिर आपको क्वेश्चन पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। तो b+u, ठीक है। धारा की दिशा में b+u होगा, तो 12/40 इस इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है हमें किलोमीटर में। 20×2 = 40, 20×3 = 60, 2×6 = 12। तो इसकी वैल्यू आ गई, b+u की वैल्यू आ गई 18। अब धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में, तो b-u, ठीक है। दूरी अभी भी क्या है, सेम है। 1 घंटे 12 मिनट यानी 72×60, ठीक है। 12×6 = 72, 12×5 = 60, 6×2 = 12, तो 2×5 = 10। हमसे नाविक की चाल पूछी जा रही है, तो सिंपल सा है, इन दोनों को जोड़ दो। 2b इक्वल टू 18×10 = 28, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है।